पाकिस्तानी फौज पीओके में कातिल फौज बनकर घूम रही है। अब मुनीर की फौज का बहुत घिनौना चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान के फौजियों ने एक मासूम बच्ची को घेर कर उसको गोली मार दी और उसकी जान ले ली। पीओके में 27 जुलाई के बाद से कम 40 लोगों का कत्ल किया जा चुका है। पीओके में हर तरफ खून ही खून बह रहा है, लेकिन इस कत्ले आम के बावजूद जनरल मुनीर पीओके में पस्त हो चुके हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। पीओके की शकीना को जनरल मुनीर ने मार डाला। 7 साल की बच्ची के सीने पर गोली मार दी। दरवाजे पर खून का यह दरिया मासूम के जिस्म से बहा है। 27 जुलाई से पीओके में पाकिस्तानी फौज ने कत्ले आम के नए दौर की शुरुआत की तो सारी हदें पार कर दी। सिर्फ 4 दिनों में कत्ल किए गए लोगों की संख्या 40 से पार हो चुकी है। अभी 31 जुलाई का आंकड़ा नहीं है क्योंकि पीओके में इंटरनेट बंद है, इसलिए खबरें मिलने में काफी वक्त लग रहा है। लेकिन अब तक की सबसे दर्दनाक खबर पीओके से आ गई है और वो है इस बच्ची का कत्ल जो मुनीर की फौज ने उसके घर में घुसकर किया। बच्ची की उम्र महज 7 साल है। इसका नाम शकीना था। पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों को पकड़ने के नाम पर इसके घर में घुसी थी। घुसी क्या थी? हथियार बंद होकर हमला किया था। अंदर घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में आने से इस बच्ची की मौत हो गई। पाकिस्तानी फौज वहशियत की सारी हदें तोड़ चुकी है। ना बच्चे देख रही है, ना औरतें, ना बुजुर्ग। मर्दों की तो कोई बिसात ही नहीं रह गई। सामने देखते ही तड़ातड़ गोलियां मारी जा रही हैं। पीओके का रावला कोट इस कत्लो गारत का सेंटर बना हुआ है। मैं आई तो फिर लाना था हमारी जिंदगी पे। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं अपने ये अल्फाज वापस लेती हूँ। जनरल मुनीर किस किस का मुंह बंद करवाएगा? पीओके में कितने वीडियो डिलीट करवाएगा और कितने वीडियो जबरन रिकॉर्ड करवाएगा? क्योंकि रावला कोट में 1 लाख से ज्यादा लोगों के हुजूम के आगे ये ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उसके पास भारत में मिलने का ऑप्शन है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मुनीर के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि बगावत की हर आवाज को गोली मारकर खामोश कर दे, और वो पूरी कोशिश से यही कर रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तानी फौज ने पीओके, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन तीनों इलाकों के लोगों के लिए एक ही लाइन में मौत वाला परवाना निकाल दिया। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। आज भी बर्बरियत रोकने का नाम नहीं ले रहे। इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जब नौबत यहां तक आ जाए कि एक मां को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे होंगे। मुनीर की फौज बेशर्मी से जो धमकी दे रही है वो खुल्लम खुल्ला जमीन पर कर भी रही है। पीओके के एक और युवा और लोकप्रिय नेता ओसामा जमील को सरेआम गोली मार दी गई। मुनीर की फौज ने पीओके में 5 जून से ही आटे की सप्लाई बंद की हुई है। इसके बाद दवाओं की सप्लाई भी बंद कर दी, फिर इंटरनेट काट दिया,
बिजली बंद कर दी और अब अस्पताल भी बंद कर दिए। जिसे पाकिस्तान 78 सालों से अपनी शहरग बता रहा है, उसी पीओके के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा जंग के वक्त में दुश्मन के साथ किया जाता है। 78 साल बाद ही सही पीओके को समझ आ गया कि अपना कौन है और पराया कौन। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है, अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। सीढ़ियों की इखलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा ना कीजिएगा, कल को कोई बात ना कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। मुनीर ने पीओके में कत्लेआम मचाया सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव का ड्रामा कर सके, लेकिन शरीफों पर मुनीर की ज्यादा मेहरबानी से भुट्टो भड़क गए और पीओके में मुनीर के चुनावी तमाशे की पोल पट्टी खुद ही खोलने लगे। वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, 447 इलेक्शन। पीओके मुनीर को घर में भी भारी पड़ रहा है और विदेशों में भी। लंदन में मुनीर और ख्वाजा आसिफ के पोस्टरों पर जूते चिपकाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तानी हाई कमीशन को कई दिनों से घेरे हुए हैं और 2019 के बाद से हर साल 5 अगस्त को कश्मीर के नाम पर होने वाले पाकिस्तानी तमाशे को इस बार मुंह के बल पटखनी देने का मन बना चुके हैं। पीओके में वहशियत के चक्कर में मुनीर न घर का रहा न घाट का रहा। पीओके तो हाथ से निकला ही, उसका एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी पंक्चर हो गया और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े वाले भविष्य के एक कदम और नजदीक आ गया। खुद मुनीर का कठपुतली गृह मंत्री सच कबूल रहा है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। 1 अगस्त को रावलाकोट से भारी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी में हैं। लोग जान पर खेल कर पैदल निकलेंगे और मुनीर के कातिल रास्तों में घात लगाए बैठे होंगे। पीओके में आर पार की जंग 1 अगस्त को ही होगी।